अब आपको खांसी आने पे किसी मेडिकल स्टोर में जाके अपने लिए खांसी की सिरप मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उस केमिस्ट को बताएँगे कि आपको कौन-सी सिरप चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनम क्लिनिक। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आयशा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खांसी कितनी तरह की होती है और उस खांसी के लिए सबसे बेस्ट सिरप कौन-सा होता है, यानी आपको किस प्रकार की खांसी है और उस पे आपको कौन-सा सिरप लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं खांसी के प्रकार। खांसी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है ड्राई कफ। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ड्राई मतलब सूखा, यानी सूखी खांसी, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। जिसका मतलब है कि हमारे जो फेफड़े हैं किसी प्रकार का कफ या बलगम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ खांसी आ रही है। दूसरा होता है वेट कफ, यानी गीली खांसी, जिसमें जिसको हम अपनी मेडिकल भाषा में प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपके लंग्स कफ, बलगम या म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे हैं, जो कि आपको खांसी के दौरान बाहर निकलता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में कौन कौन से सिरप हैं जो आपको लेने चाहिए। अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप वो सिरप ले सकते हैं। सूखी खांसी में बेसिकली 3 तरह के जो सॉल्ट्स हैं, उनका यूज़ होता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोराफेनरामाइन मैलिएट एंड तीसरा फिनाइलनेफ्रिन। डी फॉर ड्राई कफ एंड डी फॉर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो होता है वो आपके दिमाग को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आपको नींद ज़्यादा आती है। एंड जो क्लोराफेन है वो एक एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है। जैसे आप जानते होंगे कि लिवोसिट्रिजिन सिट्रिजिन जिस ग्रुप की दवा होती है, फेक्सोफेनाडिन जिस ग्रुप की दवा है, उसी ही ग्रुप की ये मेडिसिन जो है क्लोराफेन, ये भी उसी ग्रुप की मेडिसिन है, जो आपके एक्सेस जो सिम्टम्स होते हैं उनको रोकती है। जैसे आपको ज़्यादा खांसी होने पे नाक से जो पतला पानी है वो बहता है, आँखों से आँसू आते हैं, तो उसके लिए होता है क्लोराफेन। तीसरा होता है फिनाइलनेफ्रिन। तो ये बेसिकली आपके थ्रोट में जो कंजेशन होता है उसको कम करता है, और या जो भी आपकी नाक कभी बंद होती है तो उसमें ये काम करता है। जिसकी बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे आप ले सकते हैं। सिरप होती है आस्थाकाइन डीएक्स, एम्ब्रोलाइट डी प्लस, एस्कोरिल डी प्लस, ग्रिलिंटस और बहुत सारी सिरप्स होती हैं। ये बहुत कॉमन ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने मेंशन किया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो वेट कफ होता है, यानी जो हमारा प्रोडक्टिव कफ होता है, जिसमें हमें म्यूकस बाहर आता है, बलगम बाहर आता है, उसमें किस तरह के सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। गीली खांसी आने पर जो सॉल्ट होता है वो एक ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट दिए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर जो होता है वो आपकी जो वेसल्स हैं या जो भी ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, यानी फैला देता है, जिससे कि मरीज को सांस लेने में, खांसने में आसानी होती है। म्यूकोलाइटिक एजेंट जो होते हैं वो आपके जो म्यूकस है यानी बलगम है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी तोड़ते हैं, पतला करते हैं, जिससे कि ईजिली वो खांसी में बाहर आ सके। और जो पेशेंट की जो छाती में ऐसा बोलते हैं बहुत कंजेशन सा है या बहुत दबा-दबा सा महसूस हो रहा है, उससे मरीज को आसानी हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर 3 तरह के होते हैं, सल्बुटामॉल, लीवोसल्बुटामॉल एंड टर्बुटलिन। तो इन 3 ब्रोंकोडायलेटर्स में आपको एक वेट कफ की खांसी में सिरप में मिल जाएगा। दूसरा है म्यूकोलाइटिक एजेंट, जैसे कि गुआफेंसिन, एम्ब्रोक्सल, ब्रोमेक्सिन और भी बहुत सारे होते हैं। तो इनमें से कुछ म्यूकोलाइटिक एजेंट आपको मिल जाएँगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सबको बताना चाहूँगी कि कोई अस्थमैटिक पेशेंट या कोई ब्रोंकाइटिस का पेशेंट या किसी पेशेंट को एम्फीसीमा है या कोई चेन स्मोकर पेशेंट जिसको खांसी हुआ है और उसको सूखी खांसी है, तब भी आप हमेशा उसको जो कॉम्बिनेशन देंगे वो गीली खांसी का कॉम्बिनेशन देंगे, यानी ब्रोंकोडायलेटर साथ में म्यूकोलाइटिक एजेंट। ये बात आप हमेशा याद रखें। और ऐसा होने पर थोड़ा बहुत शिवरिंग या पाल्पिटेशन, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो हो सकते हैं, तो आप मरीज़ को पहले ही बता दें कि ऐसा होने पे उनको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये ड्रग के कुछ छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मरीज़ को आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन-सी बहुत सारी कॉमन ब्रांड्स हैं जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं और जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है गीली खाँसी के लिए। तो ऐसे कुछ सिरप हैं जैसे आस्थाकाइन एलएस, एम्ब्रोलाइट एल, ब्रोजीट एलएस और साथ में बहुत सारी और सिरप्स आती हैं जैसे एस्कोरिल एलएस। तो ये सारी सिरप आप गीली खाँसी होने पर ले सकते हैं। तो सारे सिम्पटम्स मैंने आपको बता दिए हैं कि गीली खाँसी में आपको कौन-सा सिरप लेना है, सूखी खाँसी में आपको कौन-सा सिरप लेना है। तो आप खुद किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाके या केमिस्ट को बता सकते हैं कि आपको ये ब्रांड का ये सिरप चाहिए, आपको इस तरह का खाँसी है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।